अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज मेरा टॉपिक है कि हम लोगों को किस चीज़ को स्पेशल समझना चाहिए, इनर ब्यूटी या आउटर ब्यूटी। ब्यूटीज़ होती है टू टाइप्स की। इनर ब्यूटी होती है जिसमें इंसान का अखलाक आता है, उसकी खसूसियात आती हैं, उसकी जितनी भी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, लाइक उसको किस चीज़ पे वैल्यू किया जाता है। आउटर ब्यूटी भी होती है, आउटर ब्यूटी के साथ भी लोग बहुत अच्छे होते हैं और इनर ब्यूटी के साथ भी बहुत अच्छी ब्यूटी होती है लोगों में। लेकिन समटाइम ऐसा होता है आउटर ब्यूटी ही होती है कुछ लोगों में, लेकिन उनकी अंदर से अखलाक और रवैया इतना अजीब होता है कि दिल नहीं करता कि बंदा उनसे बात भी करे। उन्हें किसी को रिस्पेक्ट नहीं देने आती, वो किसी की तमीज़ ही नहीं करते, बल्कि उन्हें खुद ही तमीज़ नहीं होती कि तमीज़ करनी कैसे। और समटाइम कुछ लोग होते हैं इनर ब्यूटी वाले, जिनके आई थिंक कि चलो ब्यूटी में ठीक है, लेकिन मैं तो किसी को भी नहीं समझती कि ये खूबसूरत और ये खूबसूरत नहीं है। लेकिन लोगों को कुछ क्राइटेरियाज होते हैं इसमें वो समझते हैं कि जिनकी इनर ब्यूटी होती है और वो अगर आउटर ब्यूटी नहीं है तो वो किसी एबल नहीं है, जबकि मुझे ये बातें बहुत ही फजूल लगती हैं। लेकिन इनर ब्यूटी का मैं ये बताती चलूँ कि उसमें इंसान का अखलाक बहुत अच्छा होता है। जिनके अखलाक बुलंद है वही मुझे पसंद है। ये मैं आपको बताती चलूँ कि हम लोग के साथ साथ टॉपिक के साथ साथ मैं अपने व्लॉग के रिलेटेड भी आपसे डिस्कस करती चली जाऊँ कि हम लोग गए थे। ये मेरी हेल्पर ने बनाया है, आप बताएं आपको कैसा लगा। गर्मियाँ मैंने कुछ ठंडी जगहों पे अच्छा रहा, मौसम ठंडा था, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा भी ठंडक नहीं थी। डेफिनेटली हर जगह गर्मियाँ आजकल तेज़ हैं, इस वजह से फिर हमें जल्दी वापस आना पड़ा था। यहाँ हमारा स्पैरो है, पैरट है, और इतना अच्छा है। इसको हम जैसी आवाज़ देते हैं, जो भी करते हैं, सारी बातें सुनता है और रिस्पॉन्स करता है। इसका नाम है स्पार्कल। और स्पार्कल ने वाकई हमारे घर को स्पार्कल किया हुआ है, इतना मज़े का ही है। ये है जी मेरी नीस का, इसको डायपर पहना देती है, फिर हम इसको खुला छोड़ देते हैं और बस सारा दिन इसके साथ हमारा बड़ा अच्छा टाइम गुजर जाता है। मैं बात कर रही थी खूबसूरती की, कि खूबसूरती तो होती है दो तरह की, लेकिन मेरे ख्याल से जो लॉन्ग लास्टिंग होती है, आई मीन कि जो हमेशा याद रहने वाली खूबसूरती होती है, वो दिल की, अखलाक की और दिमाग की होती है। ये हमारा बर्ड छोटू सा स्पार्कल है। खूबसूरत इंसान वही है जिसकी सोच अच्छी है, पॉजिटिव है, जो दूसरों को खुश रखना जानता है और अपने आप को भी दूसरों के साथ बड़ा अच्छा रखना जानता हो। अब ये भी मैं नहीं कहूँगी कि वो बिल्कुल ही दूसरों के उसमें लगा रहे कि यार उसकी अपनी कोई शख्सियत ना रहे और वो बस दूसरों ही के लिए सोचता रहे, दूसरों को खुश करता रहे और अपने आप को बिल्कुल डिवैल्यू कर दे, अपने आप को कुछ ना समझे। ये भी नहीं मैं कह रही, लेकिन मेरा ये कहने का मकसद है कि इंसान होना चाहिए ऐसा कि वो दोनों तरह से सेट रहे। मीन्स कि वो अपनी ब्यूटी को भी मद्देनज़र रखे, जो कि आउटर होती है, जो उसका लुक होता है, और इनर ब्यूटी को सबसे ज़्यादा मद्देनज़र रखें। मेरा तो 50% ऐसे लोगों से ताल्लुक़ होता है, मतलब ऐसे लोगों से लिंक होता है कि जिनको समटाइम आई थिंक वो ठीक है, वर्कलोड की वजह से बहुत से लोग थक जाते हैं, बट आई डोंट नो क्या मसला होता है कि उनको ना अंदर ही अंदर कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं कि वो बहुत रूड बिहेव करते हैं और खुश अखलाकी से नहीं मिलते, अपने आप को बहुत समझते हैं। अच्छा, मुझे आपसे ये टिप शेयर करनी थी कि जब आप खीर बनाएं या कोई भी मीठा बनाते हैं, सपोज़ आपके पास कोई उस टाइम पे क्रीम नहीं होती जो फ्रेश मिल्क की होती है, या थिक करने के लिए कोई कंडेंस मिल्क या ऐसा कुछ नहीं होता आपके पास, तो आप बीच में नीडो भी डाल सकते हैं। नीडो से भी बहुत अच्छा फ्लेवर बन जाता है, कभी ट्राई कीजिएगा। या तो अपनी रिचनेस को लेके या एजुकेशन को लेके, या हाँ एजुकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन को मस्ट रखना चाहिए, उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। मैं एजुकेशन को बहुत ज़्यादा वैल्यू करती हूँ। अच्छा, पानी जहाँ भी देखा जाए कितना सुकून आता है ना, पानी से कितना सुकून सा माहौल फील होता है। हम लोग जब यहाँ पे गए तो यहाँ पे लाइव सिंगिंग हो रही थी और ये इतना मज़े का म्यूज़िक था। आई थिंक इसे सितार कहते हैं, लेकिन ये म्यूज़िक बहुत मज़े का था। आप लोगों में से कभी इसने सुना है? बहुत ही इंजॉय करता है इसमें, जैसे अपनी रिचनेस, अपनी लुक्स को लेके, या फिर अपनी किसी ऐसी चीज़ को लेके जिस पे उसको बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। वैसे ही गुरूर तो अल्लाह को भी पसंद नहीं है ना, लेकिन गुरूर तो नहीं होना चाहिए। और आजकल के लोगों में एक अजीब सी एरोगेंसी फील करती हूँ मैं। पहले हुआ करता था कि लोग एक दूसरे से मिलते थे, खुशी महसूस करते थे, एक दूसरे को साथ रख के खुश होते थे। आजकल तो बस इतनी डिस्टेंसिंग होते होते तकरीबन
रिश्ते भी ख़त्म होते चले जा रहे हैं और नए रिश्ते तो बन ही नहीं रहे खैर इस चीज़ को लेकर। तो ये बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है और बस लोग अपने डिवाइसेस और इन गैजेट्स वगैरह को ज़्यादा वैल्यू करने लगे हैं एज़ कम्पेयर टू रिलेशंस के। हमारे जो फैमिली पर्सन्स होते थे पहले, आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को भी शायद कोई एक्सपीरियंस हो कि पहले तो लोग एक दूसरे के साथ मिलके खुश होते थे, दोस्त होती थी, नेबर्स होते थे, स्कूल में, ऑफिस में, और मतलब जहाँ जाओ दोस्ती करके इंसान खुशी महसूस करता था। अब तो बस ये कि जितना अपने में रह लो, बस मोबाइल है और इंसान है। और इवन एक घर में बैठे हुए लोग अपने अपने मोबाइल्स को खोल के बैठे हुए हैं, उस पर लगे हुए हैं। कोई आपस में इतनी, बहुत कम ऐसी फैमिलीज़ होंगी जो कि आपस में एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन करती होंगी, एक दूसरे से गपशप लगाते होंगे। अदरवाइज मोस्टली जो मैंने नोटिस किया वो तो बस अपने ही मोबाइल्स पे बिज़ी रहते हैं, और वो भी कोई फैमिली उसमें टच फील नहीं हो रहा था कि इतना ज़्यादा अपने आप में रहते हैं। एक लिहाज से चलो ये सही भी है, लेकिन एक लिहाज से गलत भी है। देखिए ना, जैसे कि कुछ सोसाइटीज़ होती हैं जिनको आप अवॉइड करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही नेगेटिव पर्सनस होते हैं। वो अपना दिमाग का गंद दूसरों में डालना चाहते हैं, लड़ाई करवाते हैं और फजूल किस्म की बातें करते हैं। और अपने आप लोगों को ट्रेडिशनल ज्वेलरी कैसी लगती है? इसका भी एक ट्रेंड होता है ना, कितनी खूबसूरत ज्वेलरी है ये। हर दौर में इसकी अपनी अहमियत है और अपनी खूबसूरती है। आपको ऐसे रखते हैं कि वो अपनी साथ से दूसरों को बस तंग करना जानते हैं। हाँ, उनके लिए तो बेहतर है कि बंदा अपनी ही लिमिटेशंस में रहे, लेकिन जैसा कि ज़रूरी है कि एक दूसरे का ख्याल रखा जाए, ये तो बिल्कुल ही मैं आजकल देख रही हूँ कि ख़त्म होता चला जा रहा है कि लोग एक दूसरे को मिलते हों। और हाँ, वैसे अब मैंने ये भी नोट किया कि जो मिलते हैं वो ज़्यादातर फिर ऐसा होता है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि उसमें एक दूसरे को ना टॉन्ट करने लग जाते हैं, एक दूसरे की वीकनेस को देख के एक दूसरे पर वो करना शुरू कर देते हैं कि ये तो ऐसा है, उसका तो ऐसा है। ये मतलब ऐसी बातें भी नहीं होनी चाहिए ना, बातें भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, दोस्ती भी अच्छी होनी चाहिए। मैं तो ये भी नहीं कहूँगी कि मोबाइल्स यूज़ नहीं करने चाहिए, आखिर हमारा इसी से नॉलेज इंक्रीज़ होता है और ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। और आजकल के दौर में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसके बगैर अब लाइफ मेरे ख्याल से बिल्कुल चल नहीं सकती। तो ये है कि ठीक है, इसको भी लेके चलना चाहिए, लेकिन जो ये चीज़ ख़त्म होती जा रही है कि हम लोगों ने अपने रिश्तों को छोड़ना शुरू कर दिया है, वैल्यू देना छोड़ दी है। ग्रीन कलर और ग्रीनरी कितना मज़ा देती है जहाँ भी देखो, चाहे वो कलर्स में हो या पौधों में ना। ग्रीन ठंडक और फ्रेशनेस का एहसास देता है। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकॉन का बटन दबा लीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरा हर आने वाला व्लॉग मिलता रहे।